दोस्तों, रोज की घर गृहस्थी में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनको अगर फॉलो कर लें तो रोज वाले काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। साथ ही बहुत ज़्यादा काम करने में मज़ा भी आने लगता है। तो ऐसे ही एक वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। हमारी आज की जो सबसे पहले टिप है दोस्तों, वो आटे को लेकर है। जब भी हम आटा गूंथें तो आप ध्यान रखें कि इस आटे में थोड़े से नमक का इस्तेमाल जरूर करें। जी हाँ, नमक डालना रोटियों में बहुत ही शुभ होता है। साथ ही बहुत थोड़ी सी यानी कि एक चुटकी से भी कम हल्दी का जरूर उपयोग करना चाहिए। इससे जो है हमारे बहुत बृहस्पति ग्रह जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, घर में सुख शांति बनी होती है। कभी भी नॉर्मल सिंपल आटा नहीं गूंथना चाहिए। अब इसके बाद से जब आप आटा गूंथते हैं तो हमेशा नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करिए। गर्मियों में आप फ्रिज के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों के दिन है तो थोड़े से गुनगुने पानी का इस्तेमाल करिए। लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पानी जो है नॉर्मल या फिर ठंडा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आटा जो है काला नहीं पड़ता है। साथ ही जो है आटे को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो ये काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होता है। अगर हम इसे गर्म पानी से या नॉर्मल पानी से आटा गूंथते हैं तो इसके खराब होने के चांसेस जल्दी होते हैं। अब जब आटा हमारा थोड़ा सा गुंज जाता है, इसे अभी बहुत ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पर आप पानी के अच्छे से छींटे मार दीजिए। कुछ इस तरीके से पानी के छींटे लगाकर आटे को एक बार इस तरह से ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे दोस्तों, जब हम इस आटे को मसलना शुरू करते हैं तो बिना बहुत ज़्यादा मसले ही आटे में आ जाती है एक बहुत अच्छी सी लचक, एक बहुत अच्छी सी लोच, जिससे रोटियां बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। आप देख रहे हैं कि आटे में कितनी बढ़िया सी लोच आ गई है। थोड़ा सा ही मसलते ही आटा हमारा बहुत अच्छे से परफेक्टली गूंथ कर रेडी हो जाता है। बहुत ज़्यादा हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा इसको मसलना नहीं पड़ता है। आटा बस ऐसे 2 से 3 बार करते ही बहुत अच्छे से परफेक्टली गूंथ जाता है। तो अगर आप भी बिगिनर्स हैं, आपको आटा गूंथने में परेशानी होती है, तो इस तरह से आटे को रखकर लोच जरूर दीजिए। और जब आटा गूंथ कर तैयार हो जाए तब इसमें जो है 2 चम्मच देसी घी या फिर ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो जरूर डालकर अच्छे से इस पर रब कर दीजिए। इससे होगा ये कि आटा ऊपर से पपड़ी नहीं जमाएगा, न ही काला पड़ेगा। आटे को हम चाहे फ्रिज में भी रखेंगे तो आटे में एक घी की लेयर रहेगी, जिससे आटा हमारा खराब नहीं होगा, काला नहीं पड़ेगा। और इस आटे से जो बनी हुई रोटियां होंगी दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगी, बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगी। आटा आप देख रहे हैं बिल्कुल मक्खन की तरह है। आटा ऐसे ही लगाना चाहिए, स्पेशली रोटी बनाने के लिए। तो आटा लगाकर आप 10 मिनट इसे सेट होने के लिए ज़रूर छोड़ें। अब एक प्रॉब्लम आती है दोस्तों, जब हम रोटियां बनाते हैं तो उस टाइम पर जैसे ही हम बेलना शुरू करते हैं तो एक बार तो हम सूखा आटा लगाते ही हैं, लेकिन ऐसे ही टाइम पर तुरंत ही आपने देखा होगा कि कभी कभी चकले या फिर बेलन में रोटी इस तरीके से चिपकने लगती है। जी हाँ, ये समस्या हर गृहिणी को होती है। और बार बार सूखा आटा लगाने से हमारे तवे पर भी सूखा आटा जमता है, रोटियों का कलर भी थोड़ा डार्क होता है और इस तरह से आटा चिपकता है। तो हमें बार बार सूखा आटा लगाना पड़ता है, जिससे कि रोटियां भी बनने के बाद थोड़ी करकरी खिरखिरी सी रहती हैं, जिसमें से सूखा आटा बार बार खाने में आता है। तो इस समस्या से बचने के लिए बेलन को हल्का सा गर्म कर लीजिए। गर्म करने का काम आप गैस पर कर सकते हैं। इस तरीके से फ्लेम को हल्का सा सिम करके बेलन को घुमा घुमा कर बस 15 से 20 सेकेंड आपको बेलन को गर्म कर लेना है। जैसे ही बेलन में एक हीट आएगी, बेलन जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। 2 ही कंडीशन में हमारे चकला बेलन बहुत अच्छे से काम करते हैं दोस्तों। या तो हम इसे बेलने से पहले फ्रीजर में रख दें 5 से 10 मिनट, और अगर आप फ्रीजर में रखना भूल गए हैं तो इस तरह से 10 सेकंड के लिए गर्म कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा चकला होता है उसे भी हम इसी तरीके से गैस पर हल्का सा हीट दे सकते हैं। इससे भी जो हमारी रोटी होती है या पूड़ी होती है वो चिपकती नहीं है। तो चकले को इस तरह से हल्की सी हीट देते ही एक तो ये बहुत ही परफेक्टली सूख जाता है, अगर इसमें पानी लगा है तो। साथ ही जो है इस पर रोटी पूड़ी चिपकती नहीं है। अब इसके बाद से जब इस चकले बेलन से आप रोटियां बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सिर्फ एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लगाते ही रोटी बहुत अच्छे से बेल कर आप तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, रोटियां बहुत अच्छे से बिल जाती हैं, साथ ही चकले या बेलन पर चिपकती नहीं है। इस तरह से बनाते हैं तो रोटियां फटाफट से बेल भी जाती हैं। अब रोटी बनाने के लिए हम करेंगे इस्तेमाल यहाँ पर प्रेशर कुकर का। जी हाँ, प्रेशर कुकर की मदद से आज मैं रोटियां बनाने वाली हूँ। प्रेशर कुकर को मैंने पहले नीचे से अच्छा हीट कर लिया है। उसके बाद से प्रेशर कुकर को इस तरीके से पलट दीजिए। अब ये प्रेशर कुकर का जो पीछे वाला हिस्सा है दोस्तों, इस पे हम रोटी डालकर छोड़ देंगे। फ्लेम हाई ही रखेंगे जैसे हम तवे पर रखते हैं। रोटी आप देखेंगे कि 10 से 15 सेकंड में ही हल्की सी सिक जाती है। जैसे हम नॉर्मली रोटी को पलटते हैं वैसे आप पलट सकते हैं।
इस तरह से जो रोटी बनती है दोस्तों, वो हमें बिल्कुल तंदूरी रोटी का स्वाद देती है, क्योंकि तंदूरी रोटी आपने भी देखा है घर पर हम सब कभी कढ़ाई में, कभी प्रेशर कुकर में बनाते ही बनाते हैं। और इस तरह से रोटी को आप चाहें तो हल्का सा कपड़ा लगाकर भी पीछे से सेक सकते हैं, क्योंकि कुकर जो है, कुकर से हाथ ना जले, इसलिए हल्का सा मैंने कपड़े का इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद से रोटी को हम जैसे गैस पर सेकते हैं वैसे ही बहुत ही ईजिली हम यहाँ पर गैस पर रोटी को सेक लेंगे। तो तवे से भी उतार कर तो हम रोटी को गैस पर ही सेकते हैं, यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, प्रेशर कुकर से उतार कर रोटी को गैस पर सेकना। और देखिए रोटियाँ कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई हूँ। आटा गूंथने से लेकर और बनाने तक का ये प्रोसेस आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कभी तवा ना हो तो प्रेशर कुकर पर इस तरह से रोटी बनाकर देखिएगा, रोटियों का बिल्कुल एक अलग सा स्वाद आता है। होप करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। आइए बढ़ते हैं एक और टिप की तरफ। दूसरी टिप है मेरी चूड़ियों को लेकर। कभी कभी हमें बाहर जाना होता है, कांच की चूड़ियां हमें ले जानी होती हैं, पर हमारे पास डिब्बे नहीं होते। अब जब डिब्बे नहीं होते हैं दोस्तों, तो चूड़ियों के टूटने का डर होता है, रास्ते में चूड़ियां टूट जाएं, पैसे वेस्ट होते हैं, साथ ही हमारा मन भी खराब होता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है, आपके पास पुराने रबड़ बैंड होते हैं जो हम लोग अपने पोनीटेल वगैरह में लगाते हैं। इस तरह के मोटे रबड़ बैंड ले लीजिए और इनके अंदर एक पोनीटेल में आराम से 1 से 1.5 दर्जन चूड़ियां तो आ ही जाती हैं। इस तरीके से रबड़ के अंदर चूड़ियों को फिट कर लीजिए। अब चूड़ियां रबड़ के अंदर फिट हैं, इन्हें हम बैग में कैसे भी पैक करेंगे, ये चूड़ियां बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, सेफली पैक रहेंगी। घर पर भी इस तरह से पुराने रबड़ बैंड में चूड़ियों को पैक करके हम रख सकते हैं, या फिर सफर में ले जाना हो तो बहुत ही ईजी तरीका है इसको कैरी करने का। तो होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक और टिप की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट टिप है रोटियों को ही लेकर है। रोटियां कभी कभी जल जाती हैं, कभी कभी हम इन्हें खुला छोड़ देते हैं, गलती से कैसरोल में ना डालकर हम प्लेट में सेक कर रखते जाते हैं, या फिर रोटियां खुली रह जाती हैं, बच्चे आए, कैसरोल का ढक्कन खुला छोड़ा और फिर किचन से बाहर चले गए, हमने नहीं देखा और रोटियां उस टाइम पर सूख जाती हैं। या फिर रोटियों में घी नहीं लगाते हैं बनाते टाइम, तो भी रोटियां बाद में सूख जाती हैं। और ये प्रॉब्लम जो है गर्मियों के दिनों में ज़्यादा आती है। अब जब गर्मी बढ़ेगी तो ये समस्या आपको झेलनी पड़ेगी। ऐसे टाइम पर इन रोटियों का क्या किया जाए, चलिए बताती हूँ। रोटियों को सॉफ्ट करने का बहुत अच्छा सा तरीका है दोस्तों। आप किसी कढ़ाई में या फिर भगोने में थोड़ा सा पानी डालकर गर्म होने रख दीजिए। कढ़ाई जो कि भारी तले की होती है, तो मैंने कढ़ाई लिया है। अब इस पानी में जब हल्का सा उबाल आने लगे तो हम यहाँ पर एक स्टैंड रख देंगे, स्टील का स्टैंड, कटोरी या प्लेट, कुछ भी आप रख सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब इसके बाद से जब पानी में उबाल आएगा तब हम क्या करेंगे, इसी स्टैंड पर अपनी रोटियों वाली जो प्लेट है उसको रख देंगे। एक प्लेट में करके सिंपली रोटियों को रख दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए ढक्कन। फ्लेम को फुल रहने दीजिए और सिर्फ 1 मिनट के लिए, कभी कभी 1 मिनट से भी कम, आप 30 से 40 सेकंड में भी देखेंगे कि रोटियां हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती हैं। चलिए मैंने यहाँ पर 40 सेकंड में ही ढक्कन को हटा दिया है और रोटियों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए रोटियां हमारी पूरी तरीके से बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। ठंडी हैं तो ये गर्म भी हो जाएंगी। आप इनमें घी लगाकर और एकदम फ्रेशली रोटियों की तरह इनको सर्व कर सकते हैं। रोटियां एकदम सॉफ्ट हैं, बच्चे खाएं बड़े खाएं, घी लगाकर दीजिए, बिल्कुल भी रोटियों का वेस्टेज नहीं होगा दोस्तों। और 1 से 2 टाइम के बाद ये रोटियां भी बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी। होप करती हूँ टिप आपको पसंद आई होगी। इस तरीके की और टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।